नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राम मंदिर में जितना चढ़ावा, जितना दान हम लोग देते हैं, वो अपनी पूरी आस्था से देते हैं। आपने भी दिया है, आपके माता-पिता ने भी दिया है, मैंने भी दिया है, मेरे माता-पिता ने भी दिया है, हमारे सभी जानने वालों ने दिया है। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, वो सिर्फ करप्शन को, भ्रष्टाचार को ही शो नहीं करती है, बल्कि वो ये भी दिखाती है कि लाखों लोगों की जो आस्था है, वो खंडित हो चुकी है। मतलब उसका कोई मोल नहीं है और हम लोग शायद पागल हैं जो मंदिरों में जाकर इतना दान या चढ़ावा देते हैं, और शायद वहां के लोग जिनके पास में दान जा रहा है, शायद वो हमें देखकर मुस्कुराते होंगे, हमारे ऊपर हंसते होंगे। ये जो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी होने की पूरी खबर आई है, आखिर ये शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले ये मुद्दा किसने उठाया, किस डेट से ये मुद्दा उठा है, कैसे एसआईटी टीम बनी है, अभी तक किन किन लोगों का इसमें नाम आया है, अखिलेश यादव जी का इसमें क्या लेना देना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पीएमओ ऑफिस से आखिर अभी तक क्या ऑर्डर आए हैं, जो ट्रस्टी हैं आखिर क्यों एसआईटी टीम बनते ही उनको बुखार आ गया, दस्त लग गए, बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गया और वो हॉस्पिटल में चले गए। कैसे ये बात पता लगी कि राम मंदिर के लिए जो 1250 सोने और चांदी की प्रतिमाएं दी गई थी, लोगों ने अपनी आस्था में सिर्फ पैसा ही डोनेट नहीं किया था, बल्कि उसके अलावा 1250 प्रतिमाएं जिनमें सोना और चांदी गड़े हुए थे, वो डोनेट करी थी कि मंदिर में ये लगनी चाहिए। वो 1250 शिलाएं वहां से गायब हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि मंदिर के अंदर जो महंत हैं कमल नयनन दास, आखिर उनका क्या कहना है, वो क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि जो लोग साइकिल पे नहीं चल सकते थे, जिनके पास में साइकिल भी नहीं थे, वो आज 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। ये राम मंदिर का मैजिक हुआ है। पूरी कहानी दोस्तों हम आज इसके अंदर देखने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक। देखिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 7 जून को। 7 जून को दोस्तों, सपा सरकार आपको पता होगा, अखिलेश यादव जी उसके प्रमुख हैं। सपा सरकार में मंत्री थे पवन पांडे जी। उनको ये अंदेशा लगा, उनको ऐसा लगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें कम से कम 5 से 7.5 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। 7 जून को पवन पांडे जी को यह अंदेशा लगा। क्यों लगा? क्या रात में राम जी उनके सपने में आए थे? नहीं, बल्कि उनको ये अंदेशा इसलिए लगा कि मंदिर के अंदर कर्मचारी जिनको रखा गया है किस काम पर, दान गिनने के काम पर। उनका काम है जितना भी चढ़ावा दान आता है उसको गिनना होता है। उनकी सैलरी है महीने की 18 से 20 हजार रुपए, लेकिन उनके पास में करोड़ों के प्लॉट, जमीन उनके नाम पर मिली, करोड़ों की गाड़ियां मिली, बहुत सारे आईफोन मिले, और एक इंसान के घर में गोबर के अंदर 10 लाख रुपए तक मिले। तो जब धीरे धीरे इस बात का पता लगने लगा, उनको लगने लगा पवन पांडे जी को कि यार ये लोग जो 18-20 हजार रुपए की सैलरी पर काम करते हैं, इनके पास में करोड़ों की गाड़ियां और प्लॉट कहां से आए। अब ये बात पवन पांडे जी को कैसे पता लगी? जो कर्मचारी उनका जहां पर घर है, जो मंदिर में काम करते हैं, उनके आस पड़ोसी को ये बात पता लगने लगी थी कि यार धीरे धीरे इनके पास में पैसा आ रहा है, ये जमीन खरीद रहे हैं। और ये कहां से खरीदे? आस पड़ोसियों को ये पता लगा कि यार ये लोग शायद मंदिर से घोटाला कर रहे हैं। तो पड़ोसियों ने ये बात बताई थी पवन पांडे जी को, और पवन पांडे जी ने इसके ऊपर चिंता जाहिर कर दी। 8 जून को अखिलेश यादव जी जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को पब्लिक में लेकर आ गए। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि राम मंदिर का जो चढ़ावा है उसमें कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। कोर्ट को सामने आना चाहिए, अदालत को सामने आना चाहिए, पुलिस को सामने आना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। 8 जून को अखिलेश यादव जी ने जब इस बात को पब्लिक कर दिया, तब यह बात तूल पकड़ने लगी, क्योंकि उससे पहले यह बात सिर्फ
कुछ लोगों को चली थी, आस पड़ोसियों को पता चली थी, लेकिन जब ये बात पब्लिक में आई, जब ये बात न्यूज में फैलने लगी, और न्यूज में भी मेन चैनल्स पे, मीडिया में नहीं फैलने लगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फैलने लगी, तब जाकर 9 जून को बीजेपी के ही एक मंत्री हैं, नेता हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह लिखा कि सर, यहां पर हंगामा हो रहा है, राम मंदिर में चढ़ावे में घोटाला पाया जा रहा है, आप सीबीआई और ईडी को आदेश दीजिए, और यहां पर जांच की मांग उठाई रजनी सिंह, जो कि बीजेपी से मंत्री हैं। 9 जून को ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि हैं नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं उनको बुलाया और उनसे चढ़ावे के ऊपर सवाल जवाब शुरू किए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जब राम मंदिर खुल रहा था तो 2022 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने एक ट्रस्ट बना दिया था, और उन्होंने बोला था इसके अंदर 15 लोग बैठेंगे जिनका काम होगा इस मंदिर को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना। इसमें पूरा उसको, मंदिर को सही से चलाया जाएगा, जो भी दान आ रहा है उसको मैनेज किया जाएगा, मंदिर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाएगा, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। तो ट्रस्ट बनाया गया था। उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी, उन्होंने 9 जून को ट्रस्ट के सदस्यों को बुलाया और बोला बैठक करनी है, सवाल जवाब करने हैं। 10 जून को प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया, जब उनको पता चला कि मैटर कुछ बड़ा हो सकता है, मैटर कुछ बड़ा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर के ट्रस्ट से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी। हालांकि दोस्तों, इस ट्रस्ट के अंदर टोटल 15 लोग हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख लोग हैं जिनके ऊपर ये पूरा नाम आ रहा है। एक है चंपत राय जी, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, और उनका मेन जो काम है, मुख्य जो उनका कार्य है, वो दान का मुख्य प्रबंधन देखना है। जितना दान दान आता है, चढ़ावा आता है, उसका प्रबंधन करना है। कौन कौन कर्मचारी मंदिर में काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, उनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना है। और निर्माण कब कब किया जाएगा, मंदिर में क्या क्या चीजें हैं जिनको नया बनाना है। इसके अलावा जो जिम्मेदार नंबर दूसरे ठहराए जा रहे हैं, वो हैं गोपाल राव जी, राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। इनका काम है निर्माण कार्य, जो कि इन्होंने बोला ये निर्माण होगा मंदिर में, गोपाल राव जी उस निर्माण कार्य की निगरानी करते हैं कि सही से निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मंदिर के अंदर की जो परिसर की व्यवस्था है उसे संभालते हैं। और तीसरे हैं अनिल मिश्रा जी, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं, और इनका काम है राम मंदिर के जो निर्माण कार्य हैं उनको देखना, और जितने भी दान पुण्य आ रहे हैं उन पे नजर रखना। ये तीनों लोग जो हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरे की तलवार लटकी हुई है, इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जब 9 जून को प्रधानमंत्री ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से ये रिपोर्ट मांगी गई, तो जो चंपत राय जी हैं, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने इस बात को नकार दिया और उन्होंने बोला कोई घोटाला वोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन बाजी पलटना धीरे धीरे शुरू हुई दोस्तों 11 जून को, जब मंदिर के पूर्व लेख प्रभारी महिपाल सिंह जी हैं, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने बोला ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सही दर्शाता नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो टेम्परिंग हुई है। जब धीरे धीरे ये बात तूल पकड़ती गई और पब्लिक डोमेन में आ गई और लोगों को पता चला कि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो यूपी की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अयोध्या यूपी के अंदर आता है, तो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने एक एसआईटी टीम बना दी। दोस्तों, एसआईटी टीम में यहां पर आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, इनका काम होता है जब भी कहीं ऐसा कोई स्कैम या घोटाला नजर आता है, तो वहां पर ये एसआईटी के लोग जाते हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने 15 जून को राम मंदिर चढ़ावा में जो चोरी हुई है उसकी जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई, जिसमें 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया और उनका मुख्य काम दिया गया कि ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, और उनमें मुख्यतः तो ये 3 हैं, बाकी जो अदर 12 लोग और हैं, टोटल 15 लोग हैं, उनसे जांच पड़ताल करना, उनसे सवाल पूछना, ये देखना कि दान
टोटल आया कितना था, उसका रिकॉर्ड क्या है, कितना कैश में आया था। क्योंकि दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, राम मंदिर में जो दान आता है वो 3 तरीके से आता है। एक तो आता है ऑनलाइन दान, जिसके लिए वेबसाइट बनाई गई है, आप घर पे बैठे बैठे वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक ने यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप दान कर सकते हैं। एक होता है मंदिर परिसर में जाकर ही लोग कैश में पैसा दे देते हैं वहां पर। और तीसरा होता है, बहुत सारे लोग वहां पर कैश में पैसा नहीं दे रहे हैं, ना ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सोना चढ़ा रहे हैं, या वो लोग चांदी चढ़ा रहे हैं, या वो लोग हीरे मोती चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, डायमंड्स चढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने चढ़ाए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने राम जी की छोटी छोटी मूर्तियां, शिला, जिनमें हीरे मोती सोना चांदी जड़े हुए थे, वो भी मंदिर को दान में दिए थे। हालांकि अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, 1250 ऐसी शिलाएं गायब बताई जा रही हैं। तो 15 जून को एसआईटी टीम बना दी गई, जिनका काम था इन जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं उन सबसे बातचीत करना। अब जब एसआईटी टीम ने अपनी जांच स्टार्ट करी तो उसमें क्या पता चला, सबसे पहले उसमें 2 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। ये कहां से बरामद हुए हैं 2 करोड़ रुपए नगद? जो मंदिर के अंदर 18 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी पर कर्मचारी काम करते हैं, जिनका काम है दान गिनना, उनके घरों पे 2 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। उसके अलावा लग्जरी कार मिली है, आप देख सकते हैं बीएमडब्ल्यू की लग्जरी कार मिली है, बहुत सारे आईफोन मिले हैं। और उनसे अब एसआईटी टीम ने यह पूछा है कि आप हमें यह बताइए, आपके पास में कहां से पैसा आया जो आपने इतना बड़ा लेन देन किया। हालांकि दोस्तों इस बीच में आपको यह जान लेना चाहिए कि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, और जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा जी, जैसे ही एसआईटी टीम बनी थी उनकी तबीयत खराब हो गई, और उनको जुकाम हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। अनिल मिश्रा जी अभी फरार बताए जा रहे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से। धीरे धीरे जब एसआईटी टीम ने इसके अंदर और अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तब पता चला कि 1989 से 1989 से बहुत सारे लोग जो कि दान के नाम पर शिला दे रहे थे, 1250 श्री राम जी की शिलाएं थी, जिनके अंदर सोने और चांदी जड़े हुए थे। इनमें से बहुत सारी, जो एक सबसे महंगी शिला थी वो मॉरिशस से आई हुई थी। बहुत सारे व्यापारियों ने हीरे और मोती जड़े हुए शिला दी थी, और ये 1989 से डोनेशन चलता आ रहा था। लोग बोल रहे थे जब राम मंदिर बनेगा तब ये शिला वहां पर लगेगी, राम जी ऐसे होंगे, सोने में इतने सुंदर लगेंगे। 1250 शिलाएं जो हैं वो गायब बताई जा रही हैं। यहां तक कि वहां के जो महंत हैं कमल नयन दास, उन्होंने ये बोल दिया है कि जिन लोगों की साइकिल पर चलने की स्थिति हुआ करती थी, जो साइकिल पर चला करते थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया है कि राम मंदिर चढ़ावे में धनराशि की जांच कभी सही रिपोर्ट आएगी ही नहीं। भले ही से किसी बेगुनाह को गुनहगार बना के जरूर पकड़ा दिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट कभी सही नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने ये चोरी करी है वही जांच करवा रहे हैं। इनका सीधा सीधा कहना था कि कहीं ना कहीं तो सरकार इसमें मिली हुई है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक टीम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कहीं भी बीजेपी सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, और हम लोग जानते हैं मिलेगा भी नहीं इस चीज का। जो पकड़े जाएंगे वो ट्रस्टी पकड़े जाएंगे, या फिर कुछ छोटे मोटे कर्मचारी पकड़े जाएंगे, उन्हीं के नाम पर थोप दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बहुत सारे करप्शन होते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे करप्शन होते हैं भारत में। अभी कोयला घोटाला नजर आ रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, हमें पता है बिकता है और करोड़ों रुपए कमाती है सरकार, भी कमाती है, हर कोई कमाता है। लेकिन जब आस्था का सवाल आता है, जब लोग घर पे बैठे होते हैं और घर पे बैठे बैठे वो वेबसाइट के क्यूआर कोड को स्कैन करके डोनेशन करते हैं, तो वो इंसान बोलता है कि मैंने मेरे भगवान के लिए कुछ किया है। वो अपना सीधा कनेक्शन बिठाता है भगवान श्री राम से। जब ये पता चलता है कि हमने जो डोनेशन दिया उसको ये लोग हड़प गए, इन्होंने अपने घर बना लिए, तब जितना दुख उस इंसान को होता है ना, वो उस दुख को कहीं व्यक्त नहीं करता।
उस वक़्त इंसान किसी से कुछ बोलता नहीं है। उस वक़्त वो मन ही मन में सोचता है कि भगवान, मैंने तो आपके लिए कुछ करने के लिए सोचा था। मैंने तो आपकी शरण में ये पैसे डोनेट किए थे और बड़ी मुश्किल से किए थे, क्योंकि दोस्तों आप और हम एक आम इंसान हैं और हमारे घरों में रोज़ के जो खर्चे होते हैं, उनके लिए पैसा निकालने में भी हम बहुत सोचते हैं। आज अगर हमारे घर में हमारे बच्चे ये बोल देते हैं ना कि पापा मेरे लिए एक साइकिल लेकर आ जाओ, एक स्कूटर लेकर आ जाओ, तो उसमें हम सोचते हैं कि बेटा रुक जा, बजट बनाने दे। एक काम करता हूँ, इस महीने रुक जा, अगले महीने में ज़रूर लेकर आऊँगा बेटा, प्लीज़ मान जा। और हम लोगों ने अपने पेट काट कर ये दान दिए, ये धर्म दिया, ये सोचकर कि हम हमारे भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, खुश हुए हम। अगर ये लोग उस पैसे को गरीब लोगों को दे देते ना, तो भी बहुत अच्छा था, हम लोग दुआएँ देते। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मैं ये मानता हूँ जीवन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसने आपके लिए बुरा किया है, बोला है, पर हमें नहीं बोलना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। पर आज मैं इस बात को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो लोग भगवान के साथ में और जो लोग इंसान की भावनाओं के साथ में गलत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भले ही से दुःख नहीं पाएँ, लेकिन उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर दुःख पाती हैं। हालाँकि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पूरी रिपोर्ट खुलकर आएगी। दैनिक भास्कर ने बोला कि 200 करोड़ रुपए तक का घोटाला है, फिर इसमें 2000 करोड़ रुपए तक का घोटाला बोला गया। अब धीरे-धीरे परतें खुलती चली जा रही हैं और हो सकता है ये 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकल कर आ जाए या देश का सबसे बड़ा घोटाला नज़र आ जाए। जो भी रहेगा वो तो हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आप तक एकदम एक्चुअल फैक्ट तथ्य आप लोगों के पास में पहुँचाते रहेंगे। पर आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके की जाँच होनी चाहिए? क्या भारत की सरकार को इसमें आना चाहिए? क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट किया था। मार्केटिंग करी थी इसकी बहुत अच्छी तरीके से, और जो विपक्ष के लोग थे उनसे ये बोला गया था कि तुम तो हमेशा राम मंदिर के खिलाफ थे, और मार्केटिंग करी थी। क्या कंगना रनौत जी को बीच में आकर बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए? कितनी सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि क्या सच में इन्वेस्टिगेशन सही से हो पाएगा? क्या सच में जो अपराधी हैं वही पकड़ में आएँगे, या किसी भी बेचारे ऐरे-गैरे नत्थू-गैरे को पकड़ लिया जाएगा और उसको अपराधी बना दिया जाएगा? जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी समझ है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट निकल कर आती है, सच के आधार पर मैं आप लोगों के लिए पूरी डिटेल वीडियोज़ के ज़रिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे-राधे दोस्तों।